हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई होप कि आप अच्छे होंगे। जैसे कि आज रमज़ान का चौथा दिन है, हम सबसे पहले फजर में उठ जाते हैं क्योंकि आज हम लेट हो चुके हैं। तो हम उठे आज 5:30 बजे क्योंकि आज हम सहरी नहीं कर पाएंगे। तो हम सीधे निकल जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए पाडर मस्जिद, क्योंकि आज सहरी नहीं कर पाएंगे, हम भूखे पेट आज रोज़ा रखने वाले। फिर जैसे ही हम पहुँचते हैं पाडर मस्जिद तो हम फजर की नमाज़ अदा कर लेते हैं। जैसे ही नमाज़ अदा करते हैं फजर की, हम आ जाते हैं घर, थोड़ा सा आराम करते हैं, उसके बाद निकल जाते हैं ऑफिस के लिए। ऑफिस जाते वक्त हमें रास्ते में मिल जाते अलीम भाई, क्योंकि इनकी आगे ही ढाबा है तो इनको छोड़ते हुए हम आगे निकल जाते हैं बरेठा। और जैसे फिर हम बरेठा पहुंचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे तो बाबा जाम लगा हुआ है। थोड़ी देर गाड़ी साइड में लगा के जाम का पता करते हैं कि जाम कैसे, क्यों, किस कारणवश लगा है। तो एक चीज़ समझ में आई कि ट्रक खराब हो चुका है, बाजू से जो बस जा रही है वो चिपक चुकी है ट्रक में। तो पीछे से जेसीबी आई हुई है उसको हटाने के लिए, बट हमको क्या, हमको तो बाबा जाना है ऑफिस। तो हम पूरे जाम को चीरते हुए ना पीरी सीधे निकल जाते हैं अपने ऑफिस शाहपुर की तरफ, क्योंकि हम लेट होंगे तो हमें शाम को परेशानी उठानी पड़ेगी, हमें नमाज के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो हम सूरज जाम को चीरते हुए सीधे निकल जाते हैं अपने ऑफिस की तरफ। फिर जैसे ही हम अपने ऑफिस पहुंचते हैं, हम यहाँ देखते हैं कि बाबा यहाँ ऑफिस में कोई नहीं आया। तो हमको याद आता है बाबा हम तो जल्दी आ रहे हैं, क्योंकि रमजान में रोजे चल रहे हैं हमारे, तो हम जल्दी ऑफिस से आके जल्दी घर जा रहे हैं। तो हम आ जाते हैं और वापस बैठ जाते हैं अपने सिस्टम पे 1 घंटा का वर्क करने के लिए, क्योंकि फील्ड पे जाने से पहले 1 घंटा हम वर्क करते हैं। फिर जैसे ही हमारा वर्क कंप्लीट होता है हम निकल जाते हैं फील्ड के लिए। फिर जैसे ही हम गाँव में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ बच्चे लोग बाबा बहुत मस्ती कर रहे हैं। तो हम सोचते हैं कि क्लिप निकाल ले कि इन लोगों की लाइफ के बारे में, कि ये बहुत मस्ती कर रहे हैं। फिर हमें अपने बचपन की कुछ यादें ताज़ा हो जाती कि हम भी बाबा छोटे थे जब ऐसे ही मस्ती करते थे। फिर कहाँ हम बड़े हो गए, जिम्मेदारी आ गई, हमारे सर से पापा का साया हट गया, तो हमारे सिर पर बहुत सारी जिम्मेदारी आ गई। बट हम अब ऐसी मस्ती नहीं कर सकते। बच्चों से बात करके, इनके साथ मस्ती करके फिर हम निकल जाते केवाईसी के लिए। तो एक अंकल के खेत पहुंचते, जहाँ पे अंकल कितने दूर रह रहे हैं, पैदल जाके मैंने इनकी केवाईसी करी। ना रोड है ना कहीं है, बाइक दूर खड़ी करके गया, अंकल जी से पूछा कि आप इतने अंदर क्यों रह रहे। बोले पेट के लिए सब करना पड़ता है। हमने बोला कोई दिक्कत नहीं अंकल जी, आप लगे रहो। फिर जैसे अंकल की केवाईसी करते हम को टाइम हो जाता है ईसा की नमाज का, तो हम निकल जाते हैं शाहपुर की मस्जिद, क्योंकि हम जौहर भी नहीं पढ़ी थी। तो हम जौहर की कजा पढ़ लेते हैं, फिर ईसा पढ़ लेते हैं। ईसा पढ़ने के बाद फिर हमें निकलना था अपने घर की तरफ। तो जैसे ही हमारी ईसा नमाज मुकम्मल होती है हम अपने घर की तरफ फिर फट से निकल जाते हैं, क्योंकि हमारे पास फिर मगरिब का टाइम थोड़ा सा बचता है। तो ये रही हमारे बरेठा की सड़क, जो कि मस्त व्यू आ रहा है शाम का, कुछ अलग एंगल से लिया है। कैसा एंगल है आप बताइएगा कि अच्छा लगा या नहीं लगा। फिर जैसे ही हम घर पहुंचते हैं, घर पहुंच के निकल जाते हैं पाडर की मस्जिद, क्योंकि हमें रोज़ा इफ्तार करना है। तो मगरिब की नमाज और रोज़ा इफ्तार करना है, क्योंकि आज हमने सुबह से कुछ खाया नहीं, इसलिए हम थोड़े जल्दी पहुंच जाते हैं। फिर जैसे ही रोज़ा इफ्तार करके आते हैं, नमाज पढ़ के आते हैं, तो हम घर में आते हैं तो हम कुछ खा लेते हैं, क्योंकि हमारा बहुत पेट दुख रहा था। क्योंकि हमने बिल्ली को देखा है, बिल्ली का अलग ही चल रहा है, जैसे हमने नहीं इनने रोज़ा रखा हो, इसको ऐसे खाने के लिए चाहिए बाबा, इसका तो अलग ही चलता है, बिल्कुल समझ नहीं आता। फिर हम पहुंच जाते हैं ईसा की नमाज पढ़ने प्लस तरावी पढ़ने के लिए अपनी पार्डर मस्जिद। फिर जैसे ही हमारी तरावी मुकम्मल होती है, जैसे ही हम बाहर निकलते तो देखते हैं कि कितने सारे लोग यहाँ आ चुके हैं तरावी पढ़ने के लिए, क्योंकि हम गाँव में रहते हैं तो ज़्यादा पब्लिक आती नहीं है तरावी पढ़ने के लिए। फिर हम जैसे ही तरावी पढ़ के बाहर निकलते हैं, सब लोगों से सलाम दुआ करते हैं और निकल जाते हैं अपने एक और नए रास्ते के लिए, मतलब प्रतीक सेठ की दुकान, हमारी दुकान का सामान लेने के लिए। फिर यहाँ जैसे ही पहुँचते हैं, ये रही चमन किराना स्टोर, पवन किराना स्टोर। फिर यहाँ लगी थी भीड़, तो हमने देखा कि भीड़ में क्या हो रहा है, तो अंदर झांक के देखा तो यहाँ कोई अंकल पैसे बांट रहे हैं कोई चीज़ के। फिर ये है हमारे प्रतीक सेठ, हमको इनके मज़े लेने में बहुत मज़ा आती है। चमन किराना स्टोर के इकलौते ऑनर है। उसके बाद हमें मिल जाता हमारे अजीज दोस्त, जो बोलते हैं हमें व्लॉग में ले लो, तो हम उनके पास चले जाते हैं थोड़ी सी मस्ती करने के लिए। ये रहे हमारे पवन किराना के ऑनर और ये रहे हमारे पवन किराना के वर्कर, जो बोलते भैया हमको भी व्लॉग में ले लो, हम सुबह आएंगे। इनके साथ मस्ती करी। तो आपको व्लॉग कैसा लगा, लाइक एंड सब्सक्राइब